औरंगजेब की कब्र पर जाकर क्या संदेश दे गए आम्बेडकर। ठाकरे को हिंदुत्व भी समझा गए। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हिंदुत्व इधर है, यह किसी ने कोई गाना नहीं गाया है। प्रकाश आम्बेडकर ने औरंगजेब की कब्र पर सर झुका आने के बाद उद्धव ठाकरे को अपना यह पैगाम सुनाया है। वे उद्धव को यह बताना चाह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे जो हिंदुत्व अपना रहे थे वो आक्रामकता तो सत्ता पाने की मजबूरी वश थी। शिवसेना का असली हिंदुत्व तो वो है तो प्रबोधनकार ठाकरे ने अपनाया था, आक्रामक हिंदुत्व नहीं, समन्वयवादी हिंदुत्व। यानी मैसेज लाउड एंड क्लियर है। मैं तो औरंगजेब की कब्र पर जाऊंगा, साफा डाल के फूल चढ़ाऊंगा, सर झुकाऊंगा, दिल खोल खाल के। प्रकाश आम्बेडकर का उद्धव ठाकरे को यह भी मैसेज कांच की तरह साफ है कि उनके औरंगजेब की कब्र पर सर झुकाने में अगर उद्धव का हिंदुत्व आड़े आता है, खतरे में पड़ती है उनकी राजनीति, तो यह हिंदुत्व और राजनीति उद्धव ठाकरे बदल दें। आम्बेडकर अपने आप को नहीं बदलने वाले, वे तो ऐसे ही हैं भैया, करेंगे सर पर ताता थैया। प्रकाश आम्बेडकर का औरंगजेब की कब्र पर सर झुकाना और शुरू हो गया हंगामा। इस तरह शनिवार को जब औरंगजेब के मकबरे से प्रकाश आम्बेडकर लौटे तो जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ, हंगामा हो गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सवाल कर डाला कि उद्धव ठाकरे ने अब तक ऐलान भले नहीं किया है, पर उनकी बातों से यह समय समय पर पता लगता रहा है कि उनका प्रकाश आम्बेडकर के साथ गठबंधन हो चुका है। तो उद्धव ठाकरे अपना स्टैंड इस पर क्लियर करें कि क्या प्रकाश आम्बेडकर का औरंगजेब की कब्र पर सर झुकाना उनको स्वीकार है। वो चाहे छुट्टियां मनाने के लिए लंदन में हो या वहां से लौट आए हों, जहां कहीं भी हो अपना स्टैंड क्लियर करें। लंदन में हो, मुंबई में हो, उद्धव जहां भी हो क्लियर करें स्टैंड। हिंदू महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे ने तो राज्य सरकार से प्रकाश आम्बेडकर की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर दी है। कहा है कि उन्होंने औरंगजेब की कब्र में जाकर और वहां अपना सर झुकाकर सभी शिवाजी भक्तों का अपमान किया है, उनके दिल को ठेस पहुंचाई है। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता दादा भुसे ने कहा कि मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए प्रकाश आम्बेडकर ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। हैरानी नहीं होगी जो कल उद्धव भी औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाए। बीजेपी विधायक प्रकाश लाड ने भी मांग की कि उद्धव ठाकरे अपना स्टैंड क्लियर करें कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के दुश्मन की कब्र पर सर झुकाने वालों को सहयोगी बनाना उन्हें स्वीकार है। हिंदुत्व के नाम पर काम करने वाली ऐसी पार्टी को धिक्कार है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा कि कल को संजय राउत की बातों में आकर उद्धव ठाकरे भी औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने चले जाएं। उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, हमसे क्यों करें कोई जवाब तलब। ठाकरे गुट। इस पर ठाकरे गुट के नेता अनिल देसाई ने जवाब देते हुए कहा कि प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी अलग है, उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी अलग है, दोनों अपने विचारों को रखने के लिए आजाद है। प्रकाश आम्बेडकर के किसी एक्शन के लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार नहीं है। आम्बेडकर ने उद्धव को रास्ता बताया, प्रबोधनकार का नाम सुझाया। सवाल लगातार उठ रहे थे, ऐसे में प्रकाश आम्बेडकर उन सवालों के जवाब लेकर शाम को तैयार थे। इन सवालों को पहले वे औरंगजेब की कब्र पर सर झुकाने के बाद टाल गए थे। प्रकाश आम्बेडकर से पूछा गया था कि आपके इस कदम से उद्धव ठाकरे के सामने असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होगी। उद्धव की पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी राजे की कसमें खाकर अस्तित्व में आई है और आप उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े दुश्मन की कब्र पर शीश झुका आए हैं। यह है प्रबोधनकार ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व में फर्क। इस पर प्रकाश आम्बेडकर ने कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व वो नहीं है जो बाला साहेब ठाकरे लेकर बढ़े, वो तो उसकी सत्ता के लिए मजबूरी थी। बाला साहेब का आक्रामक हिंदुत्व सत्ता के लिए आजमाया हुआ हथियार था, लेकिन शिवसेना का असली हिंदुत्व तो वही है जो प्रबोधनकार ठाकरे को स्वीकार था। बाला साहेब का हिंदुत्व आक्रामक तो था लेकिन प्रबोधनकार से अलग नहीं था। बता दें कि प्रबोधनकार ठाकरे उद्धव ठाकरे के दादा और बाला साहेब के पिता थे और वे प्रकाश आम्बेडकर के दादा भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के दोस्त थे। दोनों ने मिलकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भाग लिया था। दोनों ने मिलकर ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। प्रबोधनकार ठाकरे बाला साहेब ठाकरे से उलट राजनेता से बढ़ चढ़कर समाज सुधारक थे। वे छुआछूत, भेदभाव और जाति पात को नहीं मानते थे। अपने सार्वजनिक गणेश पूजा में दलित व्यक्ति के हाथों से आरती करवाते थे।